हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपनों ने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा, भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे और जिसमें से अपनों ने पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ दिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले जाके वो वीडियो देख ले ताकि ये वाला टॉपिक तुम्हें बढ़िया समझ में आ सके। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो दूसरा टाइप आ जाता है अपने पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो रही है, नाम से ही पता चल रहा है। जब क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूटता है उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। जब क्या है, सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूटता है उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो देखो इस एक्टिविटी से समझते हैं। इस एक्टिविटी में अपनों ने क्या लिया, एक बॉइलिंग ट्यूब ली। बॉइलिंग ट्यूब में क्या लिया, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए, FeSO4 फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए और उसको क्या किया अपनों ने, बर्नर लगा के हीट किया तो उससे क्या निकली, एक गैस निकली और क्या बना, नीचे एक प्रोडक्ट बच गया और उससे क्या निकली, गैस निकली। तो अपनों ने क्या किया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हीट करते हैं तो उससे क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरस सल्फेट था और उससे क्या बना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और SO2 और SO3 क्या निकली, गैस निकली। जब अपनों ने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को क्या किया, हीट किया तो वो टूटा किसके अंदर, फेरिक ऑक्साइड से, और उससे SO2 और SO3 गैस निकली, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकली। तो अपनों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ी थी अभी भी। जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूटता है उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अपने देख लेते हैं भी। जब इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है वो क्या करते हैं, हीट पे अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं और उनका कलर चेंज हो जाता है। अब ये देखो, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है FeSO4.7H2O। ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ साल्ट। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल की वजह से इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। इसका कौन सा कलर होता है, ये याद रखना, ये लिख लो चाहे। ये क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन होने की वजह से क्या होता है, जब अपने हीट करते हैं तो इसका वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। तो इसका ग्रीन कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर चेंज हो जाता है। तो जब अपनों ने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया तो वो क्या करता है, लूज वाटर व्हेन हीटेड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर से उसका कलर चेंज हो जाता है। देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड एंड SO2 एंड SO3 आर गैसेस। ये चीज़ याद रखनी है। तो जब अपनों ने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया तो उसके वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज हुए, उससे उसका ग्रीन कलर चेंज हो गया। उसके बाद वो डिकम्पोज हो गया फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 के अंदर। तो सेम चीज़ अपने नेक्स्ट करके देखते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो भी क्या होता है, जब अपने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, लाइमस्टोन कहा जाता है। अपनों ने पिछले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा था। जब अपने उसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है अपने पास, क्विक लाइम मिलता है और CO2 गैस निकलती है। एक केमिस्ट्री का रूल होता है, अगर इधर वाली साइड कार्बोनेट है तो हमेशा इधर कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। ये चीज़ याद रखनी है। अगर इधर CO3 है तो इधर CO2 मिलेगा, अगर इधर CO2 है तो इधर अपने को CO3 मिलेगा। ये याद रखना है, ये मेन केमिस्ट्री का बेसिक रूल होता है। अगर इधर CO3 है तो इधर CO2, और अगर इधर CO2 है तो इधर CO3, ये याद रखना। तो जब अपनों ने लाइमस्टोन को क्या किया, डिकम्पोज किया, हीट किया, तो अपने को क्या मिला, क्विक लाइम और CO2 गैस। और यही क्विक लाइम किस में यूज़ होता है, सीमेंट बनाने में यूज़ होता है। याद रखना, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या यूज़ होता है, यही क्विक लाइम यूज़ होता है।
तो द कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, इट हैज़ मैनी यूजेस, वन ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ये चीज़ याद रखनी है। तो व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अपनों ने इसमें हीट दे रहे हैं, हीट से डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये याद रखें, जब हीट दे के अपने कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब अपनों ने क्या किया, वही बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट लिया और लेड नाइट्रेट को क्या किया, हीट किया। तो अब देखो, जब अपने लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो उससे लेड ऑक्साइड बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन निकलती है। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली है, इसका कलर याद करना है। इसका कलर क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, ये याद रखना है। जब अपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो उससे क्या, कौन सी कलर की फ्यूम्स निकलेगी, ये देखो ब्राउन कलर की क्या निकलती है, फ्यूम्स निकलती है। जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करता है तो क्या होता है, एक तो बनता है लेड ऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और एक ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस किस कलर की होती है, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये चीज़ याद रखनी है। जब लेड नाइट्रेट का अपनों डिकम्पोजिशन किया तो लेड ऑक्साइड मिला और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली जो किस कलर की थी, ब्राउन कलर की थी। कलर अपने को याद रखनी है क्योंकि कलर से क्वेश्चन बनते हैं भी, इस गैस की कौन सा कलर निकलेगा जब ये डिकम्पोजिशन होगा, या कैसा कलर होगा इस सॉल्यूशन का या इस कंपाउंड का। अब आ जाता है अपने पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अपनों ने क्या करते हैं, वाटर को बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो अपने पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O, उसको तोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प पे, तो वो टूटेगा H2+O2 के अंदर। ये जो सिंबल होता है इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल। मीन्स ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है। जो रिएक्शन रिवर्स हो जाए उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है और उसका सिंबल ऐसे होता है। अब देखो, जब अपने क्या करेंगे, वाटर को डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज कैसे करेंगे, एक जग ले लेंगे, जग में क्या ले लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे इन्वर्टेड, और वो 2 इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे। ये ग्रेफाइट रोड्स या इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे। अब वाटर इस टेस्ट ट्यूब में है, अब अपने क्या करेंगे, उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो अपने क्या देखेंगे भी, कैथोड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये याद रखें, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जब अपने हीट करेंगे तो अपने देखेंगे भी एक तरफ क्या है, गैस ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही है और एक तरफ कम हो रही है। एक तरफ गैस ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही है, एक तरफ कम हो रही है। क्यों हो रही है, अब देखो भी, कैथोड पे जो गैस एक्यूमुलेट हुई है वो ज़्यादा हुई है। क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर जो क्या है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होती है और वाटर के अंदर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन गैस एनोड पे इकट्ठी होगी, वो तो कम होगी क्योंकि उसमें 1 मोल ही है। और इसमें क्या है, हाइड्रोजन जो होते हैं वो 2 मोल होते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। अपने H2O लिखते हैं। अब इसमें क्या है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो इस वजह से क्या है, एनोड पे तो गैस ज़्यादा इकट्ठी होगी और कैथोड पे ऑक्सीजन 1 मोल है तो कम इकट्ठी होगी। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट आ जाता है अपने पास, नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल, जब अपने क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उससे क्या बनता है, एक तो मिलता है सिल्वर और एक मिलता है क्लोराइड। जब ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, वाइट, इसका कलर क्या होगा, वाइट। और जब इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर के अंदर, ये याद रखना।
सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वाइट। जब इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस निकलेगी उससे, तो इसका सिल्वर का कलर क्या हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा। ये याद रखना। You will see that white silver chloride turns into gray sunlight. This is due to decomposition of silver chloride and its chlorine by light. एक एग्जाम्पल और आ जाता है इसमें, सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड के भी जब अपने सनलाइट में रखेंगे तो अपने को क्या मिलता है, सिल्वर और ब्रोमाइन गैस मिलती है। और ये इम्पोर्टेंट है। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शन है ये किस में यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज़ की जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड का सनलाइट में डीकम्पोजिशन करवाते हैं तो सिल्वर और ब्रोमाइड मिलता है। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट और है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपनों ने पढ़ी थी। उसमें क्या कर रहे थे, हीट रिलीज हो रही थी। हीट क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी जब प्रोडक्ट बन रहा था। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब अपने क्या है, हीट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे इसमें भी हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, सनलाइट से हीट प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि क्या हो सके, रिएक्शन हो सके। इसमें भी हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ताकि रिएक्शन हो सके। इसमें भी हीट कर रहे थे और इसमें भी क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। तो वो रिएक्शंस जिसमें अपने क्या करते हैं, हीट देते हैं ताकि क्या हो सके, रिएक्शन हो सके, तो उस रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स कोई रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए जब अपने हीट प्रोवाइड कराते हैं तो उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ अपना डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अपनों ने पढ़ लिया सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का डीकम्पोजिशन देख लिया, वाटर का हाइड्रोलाइसिस देख लिया, लेड नाइट्रेट का अपनों ने डीकम्पोजिशन देख लिया, लाइमस्टोन का देख लिया और फेरस सल्फेट का देख लिया। तो यहाँ अपना डीकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से सेकेंड जो टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ जल्द ही ला सकूँ। थैंक यू।